नाइन्थ क्लास आपकी वर्कशीट नंबर 64 डेट 10/12/2020। आपके इसमें चैप्टर फर्स्ट की फ्रांसीसी क्रांति के रिवीजन के बारे में आ रहा है। पिछली क्लास में आप लोगों ने 1 मार्क्स के पढ़े थे और ये 1 मार्क्स के जो प्रश्न होते हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके 20 जो मार्क्स आएंगे वो आपके 1-1 मार्क्स के आएंगे। अब आपके 3 और 5 अंक के हैं, आपको किस तरह से करना है ये देखो। जैसे कि पहला आपका कि जैको क्लब के सदस्य कौन थे। जैको क्लब के सदस्य कौन थे? वो लोग जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति में योगदान देने वाली किन 2 दार्शनिक का संक्षेप में परिचय दीजिए। आपका एक रूसो हो गया, एक रॉसबियर हो गया। ठीक है। थर्ड प्रश्न है, ओलंप द गूंज कौन थी? एक दार्शनिक महिला थी। रॉसबियर के शासनकाल को आतंक का राज क्यों कहा जाता है? आपको पता है इसका कि आतंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने डायरेक्टरी का समाप्त किया था इस तरह से। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का जीवन दयनीय स्थिति में था और इसी तरह से वो अपने को राजनीतिक रूप में उभरने के लिए उन्होंने कई आंदोलन या कई आंदोलनों को शुरुआत की थी। ठीक है। सातवां, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का महत्व क्यों है? आप देखो कि दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का महत्व बहुत है, क्योंकि ये ऐसी क्रांति थी जिसने सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में एक बीज बोया था आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। प्रश्न छठा, फ्रांस के 3 स्टेट का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपका प्रथम स्टेट है, द्वितीय स्टेट है और तृतीय स्टेट है। पहले स्टेट में आपके राजा और चर्च आ गए, दूसरे में आपके अधिकारी आ गए, तीसरे में आपके निम्न वर्ग के लोग। प्रश्न 8वां, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? आप कारण क्या बता सकते हो? एक तो लुई का डेरेंकुश शासन था, उसका कारण था, पहला कारण ये हो गया। दूसरा, अत्यधिक कर, वो भी निम्न वर्ग के लोगों के साथ। तीसरा, चर्च भी अपना कर लगा रही थी इसमें। प्रश्न 9, लुई 16वां के राज आरोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफ़ी ही बुरी थी। क्यों? मेन कारण क्या था कि वो सप्तवर्षीय युद्ध में लग्न था और जिस समय लुई 16 राजा बना था उस समय राजकोष खाली था। उस राजकोष को भरने के लिए लुई 16 ने अत्यधिक कर लगाए। प्रश्न 10वां, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन क्या था? फ्रांस में डायरेक्टरी आप देखोगे कि नेपोलियन ने इसे समाप्त किया था। ठीक है। सर सोकोलात कौन थे? ये आप देखोगे ये आपके अधिकारी थे, जो जमींदार वर्ग होते हैं वो। प्रश्न 12, राजतंत्र और गणतंत्र सरकार में मुख्य अंतर क्या है? राजतंत्र क्या है? जिसमें राजा हो, गणतंत्र जिसमें गणों का तंत्र का। ठीक है। 13 प्रश्न, 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की स्थिति क्या थी? इसका अंत किस प्रकार हुआ? आप देखोगे 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जो दास प्रथा वो काफ़ी थी प्रचलित थी। इसका अंत किस प्रकार हुआ? इसका अंत इस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही हुआ, क्योंकि उस समय फ्रांस में ये था कि अगर छत के नीचे उसका मालिक मर जाता तो उसके अंदर जितने भी दास होते थे उनको फांसी पर लटका दिया जाता था। प्रश्न 14, लुई 16 के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब और किस प्रकार बना? देखो, लुई 16 के अंत के बाद नेपोलियन ने 1794 में अपना शासन स्थापित किया और नेपोलियन ने उसे फिर से फ्रांस को राजतंत्र के रूप में स्थापित किया था। 15, फ्रांस की राजनीतिक में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका को लिखेंगे। आप देखो, उन्होंने एक नेपोलियन संहिता लिखी थी, बहुत सारी भूमिकाएं निभाई थी। ठीक है। और उन्हें एक राजा के रूप में या एक स्वच्छ नेता के रूप में फ्रांस में प्रसिद्धि मिली और कि उसने राजनीतिक स्तर पर अपने आप को राजा और राजतंत्र के रूप में फ्रांस में कार्य किया। ओके, क्लास इज़ ओवर।